नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक ऐसी कहानी लेकर जिसमें मैंने यह बताने की कोशिश करी है कि आजकल माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने के लिए कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसी डिप्रेशन का शिकार होकर वो अपने जीवन तक की बलि दे देते हैं। तो मेरी सभी पेरेंट्स से दिल से यही अपील है कि अपनी संतान पर भरोसा रखें। वो ज़रूर अपने जीवन को बेहतर जीने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे और अपना धैर्य ना खोएं और कोई भी गलत कदम ना उठाएं। कहानी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय है। सुधीर, जो कि सचिवालय ऑफिस में सीनियर क्लर्क है, ऑफिस से अमूमन 5 बजे निकल जाता है, किंतु आज थोड़ा ज़्यादा काम था तो निकलते निकलते 6:30 बज चुके थे। ऑफिस से निकलकर सुधीर ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और पहुंच गया सरस्वती बुक डिपो पर। स्कूटर को सड़क के साइड में पार्क करके सरस्वती बुक डिपो के मालिक मोहन जी से हाथ मिलाया। मोहन जी ने दुकान के अंदर ही सुधीर को बुला लिया और बैठने को कुर्सी दी और चाय मंगवा ली। कुछ देर इधर उधर की बातें करी, फिर मोहन बोला कि और आजकल बेटा रमन क्या कर रहा है? तब सुधीर बोला, कुछ नहीं भाई, वही हर एक बेरोजगार की तरह है, सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा है। ना जाने कब उसकी नौकरी लगेगी, अब तो मेरी भी उम्र हो चुकी है। तब मोहन बोला, अरे बाबूजी, क्यों चिंता करते हो, लग जाएगी उसकी भी नौकरी। वैसे आपकी और अब कितनी सर्विस बची है? तो सुधीर बोला कि 59 का हो गया हूँ, 1 साल और बची है। अब तो दिन रात बेटे बहू की ही चिंता खाए जा रही है। दोनों में से एक भी नौकरी लग जाए तो आराम से जीवन कट जाएगा उनका। वैसे आपका छोटा बेटा नमन क्या करता है? तो मोहन बोला, वह भी तैयारी में ही लगा है। बड़ा बेटा तो लग गया मेरा भी, बस नमन की चिंता ही मुझे खा रही है। तो सुधीर बोला, आपको काहे की चिंता, जमा जमाया व्यापार है, इसे ही संभाल लेगा तो भी अच्छा ही है। फिर सुधीर अपनी जेब से एक पर्ची निकालकर मोहन को देते हुए बोला, चलिए यह कुछ किताबें रमन ने मंगवाई हैं, दे दीजिए। फिर दोनों चाय पीते हैं, कुछ हंसी मजाक करते हैं और रमन की किताबें लेकर सुधीर घर आ जाता है। घर पहुंचकर सुधीर ने किताबें रमन को दी और अपनी पत्नी रेखा को चाय पिलाने को कहा। रेखा चाय बनाने चली गई। फिर सुधीर ने रमन से पूछा कि पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? रमन बोला कि अच्छी चल रही है पिताजी। तो सुधीर ने पूछा, क्या लग रहा है, इस बार तो हो जाएगा सिलेक्शन या नहीं हो पाएगा? तब रमन बोला कि पिताजी, अब इसका पता तो परीक्षा लगने पर ही चलेगा, अभी से तो कैसे बताऊं? तभी रेखा आती है और कहती है, पढ़ता तो दिन भर है, हो जाएगा सिलेक्शन भी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तब सुधीर बोला कि मेरी नौकरी के तो कुछ चंद महीने ही बचे हैं, अभी बता देना, एक बार रिटायर हो गया तो फिर अनुकंपा नौकरी से भी हाथ धोने पड़ेंगे तुझे। अनुकंपा नौकरी का नाम सुन रमन के होश उड़ गए। वह चुपचाप सुधीर को घूरे जा रहा था और उधर इन सब से अनजान रेखा बोली, अनुकंपा नौकरी, भला यह कौन सी नौकरी होती है और इसका आपके रिटायर होने से क्या लेना देना है? यदि यह नौकरी लग सकता है तो अभी लगवा दीजिए। रेखा के भोले शब्द सुन रमन की आंखें एकदम लाल हो गई और आंसुओं का झरना उनसे बहने लगा। उसने आगे बढ़कर माँ के होठों पर अंगुली रखी और उसे गले लगाकर बोला, बस माँ, रुक जाइए, कुछ और ना कहना। कहते हैं दिन में एक बार जुबान पर सरस्वती बैठती है और हमारा उस पल कहा सब सच होकर रहता है। कहीं यह शब्द सारे सच हो गए तो आपकी और मेरी, हमारी यह खुशियों भरी दुनिया एक पल में उजड़ जाएगी। रमन को यूं रोते देख रेखा बोली, ऐसा क्या बोल गई मैं, क्या हुआ तुझे, बता ना। तो रमन बोला, ना, आपने कुछ नहीं कहा, आज तो कहने वाला कोई और ही है। आप जानती हैं अनुकंपा नौकरी का मतलब क्या होता है? नहीं ना। तो रेखा बोली, ना।
तो रमन रोते हुए, तो सुनिए, उसका मतलब है यदि पिताजी के रिटायरमेंट से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह है इनके किसी एक परिवार वाले को सरकार नौकरी लगा देती है। अब बोलो, चाहिए क्या आपको ऐसी नौकरी? रमन की बात सुन रेखा की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। एक बार के लिए तो वह सब कुछ भूल चुकी थी। फिर अचानक टी टेबल पर रखा पानी से भरा जग उसने उठाया और बिना कुछ सोचे सारा पानी सुधीर के मुंह पर उड़ेल दिया और बोली, अरे जागो बाबूजी, क्या कह रहे हो आप? वाह बाबूजी, आप इतने महान हो, इतना प्यार बेटे से करते हो कि उसके लिए मर सकते हो। पर उससे पूछा है कभी कि उसे पिता चाहिए या नौकरी? अरे उसकी छोड़ो, मेरा क्या होगा, सोचा है कभी? क्यों, 7 जन्मों का वादा करके लेकर आए थे ना मुझे। अरे यह एक जन्म तो ढंग से जी लो मेरे साथ। इसलिए इस बेटे को नहीं जन्म दिया था मैंने कि एक दिन आपकी मौत का कारण यह बने। मैं तो यहाँ यह सपने बुन रही हूँ कि बाबूजी रिटायर हो जाएंगे तो आराम से इनके साथ कहीं घूमने जाऊंगी। यदि ऐसे ही जाने की सोच रखी थी तो मुझे क्यों नहीं समझाया? यह बेईमानी का गणित, आपको खोकर बेटे को पाना, यह कैसे होगा मुझसे? माना बेटे से मेरी खुशियां हैं, किंतु आप तो मेरी खुशियों का संसार हैं। किसने हक दिया आपको कि मेरे इस संसार को उजाड़ दें आप? अरे ऐसा क्या है सरकारी नौकरी में कि वह आपकी जान से ज़्यादा कीमती हो गई? क्या हुआ जो ये सरकारी नौकरी नहीं लगेगा तो? इतना निकम्मा भी नहीं है मेरा बेटा कि कमा ना सके, और यदि निकम्मा होता तो भी अपने पिता को मारकर नौकरी लगना, यह तो हमने नहीं सिखाया इसे। और आप भी तो नौकरी अपने दम पर लगे थे। क्या आपके पिता नौकरी करते होते तो उन्हें ऐसा सुझाव आप दे देते? आज मुझे आपके साथ बिताए मेरे इन 40 साल का हर पल बेईमानी सा लग रहा है। मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। क्यों तोड़ा मेरा विश्वास? क्यों करवाए थे मुझसे वह मेरे करवा चौथ के व्रत? इसी शाबाशी के लिए? मेरा तो सारा जीवन ही झूठा सा लग रहा है। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई आपको यह सब सोचते और कहते समय? अरे जिनसे प्यार हो उनके लिए मरा नहीं जाता, बल्कि उनके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जिया जाता है ना। आप झूठे हैं, आप प्यार नहीं करते हमसे, बल्कि खुदगर्ज हैं आप। ऐसा पाप करने का ख्याल ही आया आपके दिल में? अरे यह क्यों नहीं सोचा कि अब सुकून के दिन आने वाले हैं, गधे की तरह मेहनत करने से छुटकारा मिलेगा। अब पोते पोती होंगे, उनके साथ फिर से अपना बचपन जवानी जीना है। उन बच्चों को जब पता चलेगा कि उनका पिता उनके दादा को मारकर उन्हें कमा कर खिला रहा है, क्या इज्जत करेंगे वह आपके इस लाडले की? अरे क्यों इसे और इसकी आने वाली पीढ़ियों को इस समाज में शर्मसार करना चाहते हो आप? कहते कहते रेखा सुधीर से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। सुधीर ने उसे चुप कराने की कोशिश करी तो रेखा ने रोते रोते सुधीर की छाती में मुंह छुपाकर 2-4 चांटे होले होले उसके गालों पर मारे और बोली, क्यों सोचा आपने यह सब? क्या हक है आपको ऐसे हमें अकेला छोड़कर जाने का? अरे इस अनपढ़ को तो आपने ही ठग लिया, जिसके साथ मैंने मेरा सारा जीवन बिता दिया। तो आपके बगैर तो क्या ही जी लूंगी मैं। और फिर रोने लगी। तब सुधीर बोला, रुक जाओ अब तुम दोनों, रोना बंद करो। अरे माफ करो मुझे, गलती से मुंह से निकल गया। तभी रमन भी उन दोनों से लिपट गया। फिर उन दोनों को सोफे पर बैठाया, पानी पिलाया और रेखा को शांत किया। फिर रमन सुधीर के कदमों में जाकर बैठा, उनकी आंखों में देखा और अपने सिर पर सुधीर का हाथ पकड़कर रखा और बोला, कसम खाइए कि ऐसा करने का कभी दोबारा नहीं सोचेंगे आप। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने ही दुख दर्द परेशानियां हमारे जीवन में आ जाएं, हमेशा हमारे साथ मिलकर उनका डटकर सामना आप भी करेंगे। और आज तक जैसे हमारा हौसला बढ़ाते आए हैं वैसे ही आगे भी बढ़ाते रहेंगे, कभी नहीं टूटने देंगे हमें, हमेशा की तरह है। तो सुधीर ने यह कसम खाई और रमन के माथे को चूमा। फिर रमन ने सुधीर के हाथों को चूमकर अपने हाथों में कसकर पकड़ा
और उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे इस जग में लाने वाले मेरे भगवान हो आप। मुझे उठना बैठना, चलना बोलना, पढ़ना लिखना सिखाने वाले मेरे पहले शिक्षक हो आप। जिसके पद चिन्हों पर चलकर एकदम जिसके जैसा बनना मैं चाहता हूँ, वो मेरे हीरो हो आप। जहाँ पूरी हो मेरी हर तमन्ना, हर ख्वाहिश, मेरा हर सपना, मेरे सपनों का वह जहाँ हो आप। कैसे रोई थी वो मेरी नन्ही आँखें इस जग में आकर, और हो गई थी एकदम शांत इन आपकी आँखों में देखकर, क्योंकि मेरे हर डर की दवा हो आप। नहीं देख सकता आपका सिर कभी झुका हुआ, क्योंकि मेरा घमंड, मेरा अभिमान, मेरा गर्व हो आप। नहीं कर सकता किसी चल अचल चीज़ से मैं आपकी अदला बदली, क्योंकि मेरा अनमोल खजाना हो आप। अगर आप हो मेरे साथ तो मैं हर दुख में, हर दर्द में, हर पीड़ा में खुश हूँ, क्योंकि मेरी खुशियाँ ये है मेरा सारा संसार हो आप। कहते कहते रमन फिर रोने लगता है। फिर सुधीर और रेखा ने उसे संभाला और गले लगाया, और सुधीर ने एक बार फिर उन दोनों से माफ़ी मांगी, और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दें। मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।